हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के यू पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको यूटेट का प्रीवियस पेपर कराऊंगी। ये जो पेपर है आपका पेपर 2 है और इस वीडियो में मैं आपको साइंस के प्रीवियस पेपर कराऊंगी। ये जो पेपर है इसमें मैं आपको 2019, 20 और 21 का पेपर कराऊंगी। तो सबसे पहले हम 2019 का करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न में कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है? ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी परिकल्पनाओं का निर्माण, ऑप्शन सी अनुमानिक एवं सामान्यीकरण, ऑप्शन डी समस्या की पहचान। तो इसका आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। सबसे पहले हम किसी भी विधि को करने के लिए क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जली लकड़ी का उत्पादक है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए CO2, जलवाष्प और ऑप्शन सी N2। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, मतलब CO2 और जलवाष्प जो है वो क्या है, जली लकड़ी का उत्पाद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट एवं कॉस्टिक सोडा, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा, कॉपर सल्फेट एवं कॉस्टिक सोडा। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? कौन सा? ऑप्शन ए CNG, ऑप्शन बी पैराफिन मोम, ऑप्शन सी बिटुमेन, ऑप्शन डी केरोसिन तेल। तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा CNG। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वास लेने के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से कौन सा गैस का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन एवं हीलियम। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं हीलियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी विलंबित सूक्ष्मकण, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा, विलंबित सूक्ष्मकण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ठीक है, तो 127 में ऑप्शन दिया गया, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ऑप्शन बी सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है, ऑप्शन डी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होती है। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 128, सही कथन चुनना है। सही कथन चुनना है जिसमें बोला है, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातु तन्य होती हैं, कुछ धातुएं तन्य होती हैं। फिर ऑप्शन दिए गए हैं, कथन ए सत्य है, कथन दूसरा और तीसरा एवं चौथा जो है सत्य है। दूसरा ऑप्शन दिया गया, कथन दूसरा सत्य है एवं कथन ए पहला तीसरा और चौथा असत्य है। फिर तीसरा पॉइंट दिया गया, कथन तीसरा सत्य है एवं कथन पहला दूसरा एवं चौथा असत्य है। ऑप्शन डी है, कथन चौथा सत्य है एवं कथन पहला दूसरा और तीसरा असत्य है। तो इसका आपका 128 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथन तीसरा सत्य है एवं कथन पहला दूसरा और चौथा जो है वो असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम कृत्रिम जीन जिसके द्वारा संश्लेषित किया गया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी वॉटसन एवं क्रिक, ऑप्शन डी मॉर्गन, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो 130 का क्या हो जाएगा आपका, हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संचित खाद्य पदार्थ है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो 131 का आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, ग्लाइकोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी एजोबैक्टर, ऑप्शन डी बैसिलस। तो 132 का ऑप्शन सी आपका से हो जाएगा, एजोबैक्टर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
लीची फल का खाने योग्य भाग है? ऑप्शन ए मध्य फल भित्ति, ऑप्शन बी अंतःफल भित्ति, ऑप्शन सी ब्रैवल भित्ति, ऑप्शन डी एरिल। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, एरिल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी पीयूष। तो 134 का आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। एड्रिनल को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं बॉडी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर प्राप्त किया जाता है, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। ऑप्शन ए लाल शैवाल से, ऑप्शन बी हरी शैवाल से, ऑप्शन सी भूरी शैवाल से, ऑप्शन डी नीली हरी शैवाल से। तो ऑप्शन क्या कौन से होगा इसका? ऑप्शन ए से हो जाएगा, लाल शैवाल से, रेड एल्गी से क्या होता है? अगर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में शामिल होता है, क्लोरोफिल में क्या शामिल होता है? क्लोरोफिल कंटेन्स बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्ट्रोनियम। तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा इसका, मैग्नीशियम शामिल होता है किसमें? क्लोरोफिल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंथे आटे की किसी लोहे पेड़े को बेलकर समतल चपाती का रूप दिया जाता है, उस बल का नाम बताइए जिसको लगाने में से लोहे की आकृति को बदला जा सकता है। ऑप्शन ए अभिकेंद्र बल, ऑप्शन बी अपकेंद्र बल, ऑप्शन सी प्रत्यास्थ बल, ऑप्शन सी पेशीय बल। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, पेशीय बल लगता है जब हम क्या करते हैं, लोहे को क्या करते हैं, बेलते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारी क्या लगती है? पेशीय बल लगती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर आँखों तक पहुँचता है, उससे हमारी आँखों की ओर परिवर्तित होता है, उससे पूर्णतः आर पार गमन कर जाता है, उसके द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, उससे हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? ठीक है, 139 का। तो ऑप्शन बी दिया प्राश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन बी दिया अश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन सी श्रव्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, अश्रव्य ध्वनि क्या करते हैं, उत्पन्न होती है। कब? भूकंप आने से पहले जो तरंगें होती हैं। फिर ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए कंपन के आयाम द्वारा, कंपन के आयाम तथा आवृत्ति के अनुपात द्वारा, कंपन के आवृत्ति के द्वारा, कंपन के आयाम तथा इसके आवृत्ति के गुणनफल के। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, कंपन के आयाम के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दूरी, विस्थापन, त्वरण या चाल। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, के विभिन्न त्वरण होंगे पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे, के जड़त्व में परिवर्तन हो जाएगा। तो 142 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि वेग किसी भी क्षण समान होंगे, ठीक है। फिर 143 है, विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, तांबा, क्रोमियम या एल्यूमिनियम। तो 143 का आपका क्रोमियम सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, क्रोमियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपणता करता है? ऑप्शन ए किया गया कार्य बट्टे विद्युत धारा गुणा समय, ऑप्शन बी किया गया कार्य इंटू आवेश, ऑप्शन सी किया गया कार्य इंटू समय अपॉन धारा, ऑप्शन डी किया गया कार्य इंटू आवेश इंटू समय। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, किया गया कार्य बट्टे विद्युत धारा गुणा समय। फिर उसके बाद आपका 145 आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस और किसी चुंबकीय द्विसूचीय का उत्तर ध्रुव संकेत करता है। ऑप्शन बी
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। ऑप्शन सी, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हैं तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती हैं। ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता को कोटि द्वारा दर्शाई जाती है। तो 145 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को सिखाना है। इस विषय को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी मूल्यांकन दृष्टिकोण विधि, ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है। शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए टेक्स्ट बुक से सीखें, चित्र दिखाकर, छात्रों को पास के पार्क में ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना, अपने स्वयं के द्वारा पढ़ने का सुझाव देना, क्योंकि यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, छात्रों को पास के पार्क में ले जाकर तस्वीरें लेकर वनस्पतियों और जीवों पर रिपोर्ट तैयार करना। यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रयोगशाला का काम करना, ऑप्शन बी विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन, ऑप्शन सी क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ऑप्शन डी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रयोगशाला का काम करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त कर सके। छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ज्ञान अनुक्रमिक तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, छात्रों को अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक काम करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, दत्त कार्य सह प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान सह परिचर्चा विधि, प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। 2019 का पेपर हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम 2020 का करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BHC और मैथिलियन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका कीटनाशक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडिएशन प्रदूषण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी आयोडीन 131, ऑप्शन डी निस्तारित बिजली के बल्ब। तो ऑप्शन सी इसका से हो जाएगा आयोडीन 131। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या पीट। तो ऑप्शन सी एंथ्रासाइट इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का गलनांक है। तो शुष्क बर्फ का गलनांक कितना होता है आपका? 273 केल्विन शुष्क बर्फ का गलनांक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जीवित निकाय द्वारा उत्पन्न प्रकाश को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रतिदीप्त, जीवदीप्त, संदीप्त या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवदीप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधातु जो कि ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो ऑप्शन सी ग्रेफाइट इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस के एक अणु का सूत्र। तो फॉस्फोरस के एक अणु का सूत्र जो होता है वो P4 होता है। ठीक है, फॉस्फोरस के एक अणु का सूत्र क्या होता है? P4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूराल्यूमिनियम मिश्र धातु में एल्यूमिनियम इस कारण से मिलाया जाता है जिससे क्या होता है? एल्यूमिनियम क्या करता है? हल्कापन लाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, निम्न में से कौन सही सुमेल है? खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। अंगूर में क्या होता है? टार्टेटिक एसिड होता है। और मधुमक्खी के डंक में मैलिक एसिड, सिरका एसिटिक एसिड। तो आपके ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी ए, बी और डी जो है वो सही है। मतलब खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, अंगूर में टार्टेरिक एसिड होता है, ऑप्शन सी डी जो है सिरका जिसमें एसिटिक एसिड। तो ये इन तीनों में होता है, लेकिन मधुमक्खी का जो डंक लिखा है ये क्या होता है? गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से कथन के क्रिस्टलीकरण के लिए सही है? ऑप्शन ए, यह एक भौतिक परिवर्तन है, इसका उपयोग पदार्थ को शुद्ध करने में होता है। तो ये दोनों ही जो पॉइंट दिए हैं सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं दोनों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में कौन से कथन विलयन के लिए सही हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक विषमांगी मिश्रण है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि जो विलयन होता है एक या दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण का, ना कि विषमांगी मिश्रण। तो ऑप्शन ए वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट यह ठोस, द्रव या गैस अवस्था में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, यानी ऑप्शन बी, केवल बी सही हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी का पूरा नाम। आईसीटी का पूरा नाम क्या होगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा में कौशल विकास कोर्स प्रारंभ होगा? तो ऑप्शन बी, कक्षा 6 में क्या होगा? नई शिक्षा नीति के अनुसार दिया गया है कि कक्षा 6 से कौशल विकास कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कठिन कार्य। कठिन कार्य कराना हमारा क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई गुण नहीं होता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण दे रखे हैं, अधिक सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, या ऑप्शन डी, खुला मस्तिष्क। ये इसके गुण हैं, लेकिन जो कठिन कार्य है वह इसका गुण नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, यह निदानात्मक है, डायग्नोस्टिक है। ठीक है, क्यों? ऑप्शन ए और सी भी सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो इन दोनों को कवर कर देता है। यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विकास करता है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायता करता है। दोनों भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी ज़्यादा बेटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ है, ऑप्शन डी से हो जाएगा, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सृजनात्मक एवं प्रयोगात्मक को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि यह विद्युत का सुचालक है या कुचालक, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, यह विद्युत का हीन चालक है। क्यों? क्योंकि जो आसुत जल होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या होगा? वो विद्युत का हीन चालक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर का मान होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10³ माइक्रोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में क्या दिया? पहला, दूसरा और चौथा। पहला वेग में, आयाम में, और तरंग दैर्ध्य में क्या होता है? तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है? परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन डी, p²/2m। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, चंद्रमा की सतह पर g का मान पृथ्वी की सतह पर g के मान का 1/6 है। चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो ऑप्शन सी, 72 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए, ध्रुवण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम भेदन क्षमता का विकिरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा, गामा किरणें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है कांच से जल में। ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिकाओं के भीतर ही जनन करता है? ऑप्शन ए, जीवाणु, विषाणु, अमीबा या फफूंदी। तो ऑप्शन बी, विषाणु सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, पेचिस या हैजा। तो ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है। और डेंगू, मलेरिया, पोलियो या खसरा, तो ऑप्शन बी मलेरिया सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति थी तो थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसने कौन सी कोशिका देखी? पादप कोशिका, प्राणी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या जीवाणु कोशिका? तो उन्हें क्या देखी थी? जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल देखा था। ठीक है, तो ये जो था आपका, ये 2020 का पेपर कंप्लीट हो गया। अब हम 2021 का स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। इस अपाचन से मुक्ति पाने के लिए निम्न में से कौन सहायक होगा? ठीक है, हमारे पेट में क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। कभी कभी हमारे पेट में क्या होता है, जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमें पेट में दर्द टाइप होता है। उस टाइम हम उस एसिडिटी को कम करने के लिए क्या लेते हैं? तो हम उसको एसिड को कम करने के लिए हम क्या लेंगे? बेस लेंगे। तो बेस के रूप में हम क्या लेते हैं? ऑप्शन ए है नींबू का रस, ऑप्शन दूसरा है दूध या मैग्नीशियम, ऑप्शन सी अम्लराज, ऑप्शन डी सिरका। तो हम क्या लेंगे? दूध या मैग्नीशियम, मिल्क और मैग्नीशिया लेते हैं। क्या करते हैं हम? HCl की जो अमाउंट है उसको कम करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए हम बेस लेते हैं। और बेस इसमें क्या होगा? दूध या मैग्नीशियम, मिल्क और मैग्नीशिया होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम? ऑप्शन है मशरूम, रुक्षांश, ह्यूमस या अपघटक। तो ऑप्शन सी ह्यूमस सही होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, तार्किक सोच विकसित करना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। ये क्या है? उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य है, नहीं है वांछनीय उद्देश्य। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र एक अन्वेषक के रूप में कार्य करता है? ह्यूरिस्टिक विधि, प्रदर्शन विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि। ऑप्शन ए से हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाएं हैं? विज्ञान क्लब, विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान मेला। तो पहला और तीसरा, जो विज्ञान क्लब और विज्ञान मेला क्या है आपका? विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा केवल पहला और तीसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण सोपान होता है परिकल्पना का निर्माण, समस्या का प्रेक्षण, प्रयोग, निष्कर्ष। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ता है? वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे पहले हमने प्रॉब्लम का ऑब्जर्व करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में प्रयोग कराने की सुविधा प्रदान करने हेतु उपयोगी संसाधन है? विज्ञान क्विज, विज्ञान वृत्तचित्र, विज्ञान पुस्तकालय, विज्ञान किट। तो ऑप्शन डी विज्ञान किट इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार दोहराकर सत्यापित किया गया प्रेक्षण विज्ञान में डैश बन सकता है? ऑप्शन ए तथ्य, संकल्पना, सिद्धांत, भविष्य कथन। ऑप्शन ए से होगा तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है? ऑप्शन ए विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत लेपन, विद्युत मोटर। तो ऑप्शन सी से होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए प्लास्टिक की रिफिल, ऊनी वस्त्र, फूला हुआ गुब्बारा, तांबे की छड़। ठीक है, तो प्लास्टिक की जो रिफिल होगी उसे हम क्या करेंगे? आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र को भी और जो फूला हुआ गुब्बारा होगा इनको भी, इन तीनों को हम क्या करेंगे? आसानी से आवेशित कर सकते हैं। लेकिन जो तांबे की छड़ होती है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है? कठोर होती है। नेक्स्ट, फलों के मीठे स्वाद का कारण माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। ऑप्शन डी फ्रक्टोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के उस भाग का नाम बताइए जो उसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है। ठीक है, जिसके कारण हमें क्या होता है? हमारी आंखों में मतलब हमें कलरफुल दिखता है। तो किसके कारण दिखता है? कॉर्निया के कारण, परितारिका के कारण, दृष्टिपटल के कारण, नेत्र लेंस के कारण। कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, आई लेंस। तो ऑप्शन बी आइरिस सही होगा, परितालिका सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संपर्क बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल। तो ऑप्शन ए पेशीय बल राइट हो, सही होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण। तो ऑप्शन बी निक्षेपण ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम सही होगा इसका ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है? एड्रिनल, थायराइड, थाइमस या पैंक्रियास। तो ऑप्शन ए एड्रिनल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रविक पेट्रोलियम एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यही गैस जलती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रक्रम वाई एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस हो गया, ऑप्शन बी सही है उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है? ऑप्शन ए पॉलीथीन, पीवीसी, मेलामाइल, बैकेलाइट। तो ऑप्शन सी मेलामाइल सही होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और चांदी को पिघलाने से के लिए सुनार धातु को फूकनी से ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, ये सभी। फिर नेक्स्ट है आपका, पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी की सहायता से पृथक किया जाता है। पृथक्करण की इस विधि को कहते हैं हम निष्पंदन कहते हैं, फिल्ट्रेशन। ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहे हैं। दर्पण तथा आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि आप दर्पण की ओर 1 मीटर चलते हैं तो आपके और आपके प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होती है? ठीक है, मेनली जो प्लेन मिरर होता है उसमें क्या होता है, सेम इमेज बनती है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी जो थी 4 मीटर थी। जब 4 मीटर थी फिर उसके बाद आप 1 मीटर आगे बढ़ गए तो कितनी हो गई? 3 हो गई। अब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही बनेगी, क्योंकि समतल जो प्लेन मिरर होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी इमेज होती है वो क्या बनती है, सेम बनती है। तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ भी 3 होगा, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग v में समय t के साथ परिवर्तन को vt ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। vt ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को निरूपित करता है उसका मात्रक क्या होगा आपका? मीटर। ऑप्शन ए से होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में जल में श्वास लेने के लिए गिल क्लोम होते हैं? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल या ये सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जो जितने भी मैराइन एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, क्लोम के द्वारा ही क्या करते हैं, सांस लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वो क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन बी उद्दीपन, स्टिमुलाई कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी। तो ऑप्शन सी सोना इसका सही होगा। सोने में सबसे ज़्यादा क्या होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? ऑप्शन डी सही हो जाता है, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो ऑप्शन ए वसा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है? चीनी, सिरका, नमक। तो सिरका और नमक का जो उपयोग होता है वो खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। तो ये वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।